हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल और टाइटल से देखा कि आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम, और इस टॉपिक में हम आज बात करेंगे एलसीएम से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स की। मींस एलसीएम के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं और उनको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं विद इन 2 सेकेंड्स। इससे पहले भी एलसीएम और एचसीएफ पर कुछ वीडियोज बनाई गई हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको अवेलेबल होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आई बटन पर क्लिक कर कर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। इसमें हमारा जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं या क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं तो ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डायरेक्ट हमसे एलसीएम पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 32, 48 एंड 96। तो लास्ट वीडियो में भी हमने इसके ट्रिक के बारे में बात की थी कि इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं तो हम देखते हैं कि जो बड़ा नंबर है क्या वो बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिविजेबल है। तो अगर हम 32 से 96 को चेक करते हैं तो ये इंटू 3 जब हम करते हैं 32 को तो 96 बनता है, और 48 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 96 बनता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारा जो होता है 96 एलसीएम हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमेशा एलसीएम होता है, और जो सबसे छोटा नंबर होता है मीन्स 32 वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। तो इस तरह से हम देखते ही इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं जिनमें हमारा एक नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। तो सबसे छोटा नंबर एचसीएफ होगा और सबसे बड़ा नंबर एलसीएम होता है। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं जिसमें हमसे पूछा जाता है कि एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय, मीन्स ये वही है, बस थोड़ा सा वर्ड्स का डिफरेंस किया गया है, ये सेम है। यहाँ पर भी हमें एलसीएम निकालना है और नंबर्स हमारे पास हैं 8, 12 एंड 36। अब हम जैसे इनको चेक करते हैं तो 12 की टेबल में 36 आता है तो 12 हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो एलसीएम निकलेगा वो निकलेगा 36 और 8 का। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जो होता है हम बड़े नंबर के फैक्टर कर लेते हैं। अगर हम चेक करते हैं 36 जो होता है 12 3 जा 36 होता है, तो 12 के फर्दर फैक्टर कर लेंगे हम 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और इंटू जो 3 था हमारा 12 3 जा 36। तो ये हमारे 36 के फैक्टर्स हो गए। अब हम इन फैक्टर्स में चेक करेंगे जो हमारा अदर नंबर है क्या वो इन फैक्टर्स से डिविजेबल है। तो 2 से जब हम 8 को डिवाइड करते हैं 4 बचेगा, 4 को जब फिर 2 से करेंगे तो 2 बचेगा, एक 2 की कमी है उसको और हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ तक का हमारा जो है वो 36 मल्टीप्लाई था, एक जो 2 की कमी रही है उससे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो 72 हो जाएगा, और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से हम इजीली विद इन 2 सेकेंड्स जो है एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं किन्हीं भी नंबर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 और 54 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। यहाँ पर जो ये हमारा नेक्स्ट टाइप का जो है क्वेश्चंस हो गया, यहाँ पर हमें पहले एलसीएम निकालना होता है गिवन नंबर्स का, और उसके बाद जो है जो भी हमारे पास रिमाइंडर हमें बोला जाता है उसको हम उस एलसीएम में प्लस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम 12, 15, 20 और 54 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने 54 हमारा सबसे बड़ा नंबर है, इसके फैक्टर्स लिखेंगे। 54 जो होता है हमारा 27 2 जा पर होता है तो पहला फैक्टर जैसे 2 हो गया, फिर 27 जो है 3 का क्यूब होता है तो बाकी फैक्टर्स हमारे 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गए। अब हम बाकी को चेक करेंगे। जब 20 को चेक करते हैं तो 20 जो होता है 5 इंटू 4 होता है, तो यहाँ पर जो है हमारा 1 2 4 जो होता है हमारा 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो एक 2 की कमी है, और जो
बचा 5 है वो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब 15 की बात करते हैं तो 15 होता है 5 3 जा, तो 5 भी हमारे पास है और 3 भी यहाँ पर अवेलेबल है। फिर 12 की बात करते हैं तो 4 3 जा होता है, तो 4 हमारा 2 × 2 से हो गया और 3 अवेलेबल है। मीन्स हमारे जो अब फैक्टर बचे हैं वो बचे हैं 5 2 2 3 3 एंड 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई पे हमें पता है कि जो हमारे ये पीछे के 4 नंबर से इनका मल्टीप्लिकेशन 54 था और आगे हमने 2 नंबर ऐड किए हैं 5 × 2। हमेशा 5 के साथ 2 अगर कहीं भी अवेलेबल है तो इन दोनों की नंबर की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा 10 हो गया है ताकि मल्टीप्लाई हमारी जो है आसान हो जाए। अब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये 540। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब जो रिमाइंडर की बात की गई थी उस रिमाइंडर को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो पहले एलसीएम निकालेंगे और रिमाइंडर को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 544। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10 देन इट इज डिविजिबल बाय 15 30 एंड 40, फाइंड द नंबर। इस तरह के क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको 10 इंक्रीज करने पर जो है हमारा इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए। तो हमें पहले इन नंबर्स का मल्टीप्लाई एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो 15 की टेबल में 30 आता है तो 15 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें जो एलसीएम लेना है वो 30 और 40 का लेना है। तो ध्यान से देखेंगे तो हम 30 जो होता है 10 3 जा होता है और 40 हमारा 10 4 जा होता है। तो यहाँ पर 10 हमारा कॉमन है और जो अनकॉमन नंबर है वो 3 और 4 है। इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जा 12 12 10 जा 120। ये हमारा जो है एलसीएम आ गया। अब जो हमें बोला गया है इंक्रीज्ड बाय बोला गया, तो मीन्स उस नंबर को पहले हमें इंक्रीज करना है 10 से, तब हमारा जो है वो इन नंबर से डिविजिबल होगा। तो ऐसी सिचुएशंस में जो हमें बोला जाता है हम उसका अपोजिट करते हैं। इंक्रीज बोला गया तो हम इसमें यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 110। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा 110। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं अगर डिक्रीज बोला जाता है तो हम प्लस कर देते हैं, इंक्रीज बोला जाता है तो हम माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A number is divisible by 16, 25 and 75 if it is decreased by 10। अब यहाँ पर जो हमें डिक्रीज्ड बाय बोला है तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे और डिक्रीज का अपोजिट मीन्स हम इसमें इंक्रीज कर देंगे, प्लस 10 कर देंगे ताकि जो नंबर आएगा उसमें जब हम उसमें से 10 माइनस करें तो वो हमारा इन सभी नंबर से डिविजिबल हो। अब जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो 16, 25 और 75 का हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 25 की टेबल में 75 आता है तो 25 हमारा हट जाएगा। बचे 2 नंबर। जब हमारे दोनों नंबर्स में हमें नज़र आ रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये 4 × 4 होता है 16 और वो 25 × 3 है, मीन्स 5 × 5 × 3। तो ऐसे नंबर्स में जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो सीधी उनकी मल्टीप्लाई जो होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। अब एलसीएम मल्टीप्लाई के हमारे पास 2 तरीके, जैसे 16 की टेबल अगर आपको याद है तो 16 5 जा 80 होता है, 8 कैरी हो जाएगा। फिर 16 7 जा 112 होता है, उसमें 8 प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। 1200 हमारा जो है एलसीएम आ जाएगा। दूसरा मैंने आपको 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन सिखाई है एक वीडियो में, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं कि ईजिली हम 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। इसका उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो हमें डिक्रीज्ड बोला गया था तो यहाँ हम कर देंगे +10, तो आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा 1210। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25। यहाँ हमसे एक ऐसा नंबर पूछा गया है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो और एलसीएम भी इन तीनों का बनाता हो। तो यहाँ जो है हम पहले इनके एलसीएम के लिए फैक्टर्स को सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर हमारा जो है 25 है और 25 को लिखते हैं हम 5 × 5।
अब जब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं तो 20 जो है वो 4 5 जा होता है, तो एक 5 तो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, 2 5 है लेकिन हमें एक ही चाहिए तो वो अवेलेबल है, बचा 4, वो हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 4 के फैक्टर होते हैं हमारे 2 इंटू 2। अब 15 की बात करते हैं तो 3 5 जा 15 होता है, 5 हमारे पास अवेलेबल है तो हमारा जो बचा हुआ नंबर है वो 3 हो जाता है। तो अगर हम नॉर्मली इसकी बात करते हैं एलसीएम की, तो ये हमारी इनकी मल्टीप्लाई हो जाती, तो 5 इंटू 2 करते हम 10 हो जाता, फिर सेकंड 5 इंटू 2 करते 10 को मल्टीप्लाई करते तो 300 हो जाता, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा 300 बन जाता। लेकिन हमसे परफेक्ट स्क्वायर भी पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि पेयर कितने बन रहे हैं हमारे। 2 का पेयर अवेलेबल है, 5 का पेयर भी अवेलेबल है, 3 जो है वो हमारा सिंगल है, उसका पेयर बनाने के लिए हम एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से जब हमारे पेयर बन जाते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। अब जैसे हमने यहाँ तक की बात की कि ये 300 हो गया था, इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो टोटल होगा वो हमारा हो जाएगा 900। दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A number is divisible by 25, 50, 75 and 100 if it is multiplied by 2। तो अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो इन सभी नंबर से डिविजिबल हो, और साथ में अगर हम उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करें तब वह नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशंस में हम फिर से वही करेंगे, पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए यहाँ पर देखें, जैसे 100 जो है वो 25 4 जा होता है, 25 की टेबल में ये सभी आ रहे हैं तो 25 हमारा हट जाएगा, एक तरीका तो ये है। बाकी अगर हम देखते हैं तो 25 3 जा पर 75 होता है, तो 3 की कमी है तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 2 जा पर होता है 50, तो 2 की कमी है, सॉरी 2 की कमी नहीं है क्योंकि 4 के अंदर हमारा जो है 2 इंक्लूड होता है। 25 इंटू 2 इंटू 2 100 हो जाएगा हमारा, तो ये 50 भी हमारा हट जाएगा, या हम कह सकते हैं 52 जा 100 है इसलिए 50 भी हट गया। तो 75 और 100 का जो एलसीएम है वो निकालेंगे हम यहाँ पर। तो 25 इंटू 4 इंटू 3 जब हम करेंगे तो 25 4 जा 100 हो गया, और इंटू 3 करेंगे तो ये हमारा अगेन जो है 300 एलसीएम आ गया। अब जैसे हमने इंक्रीज और डिक्रीज में बताया था कि अपोजिट कर लेते हैं, इंक्रीज बोला गया तो हम माइनस कर लेते हैं, डिक्रीज बोला गया तो हम प्लस कर लेते हैं। ऐसे ही जब मल्टीप्लाई बोला जाता है तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, और अगर डिवाइड बोला जाता है या पार्ट्स में बोला जाता है जैसे हाफ या 1/3 तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आंसर 150। तो वो नंबर जो हमारा है क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। इस तरह से हम ये जो हमने देखे हैं एलसीएम के टाइप्स हैं, और इन टाइप्स को हम अलग अलग तरीके से सोल्व कर सकते हैं बाय एलसीएम विद इन 2 सेकेंड्स। ये हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े, जिसमें हमारा एक सिंपल था, फिर इंक्रीज के लिए हम उसमें से माइनस कर देते हैं, डिक्रीज वाले के लिए हम प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई पर डिवाइड कर देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम पेयर्स को कंप्लीट कर देते हैं, जिस भी पेयर की कमी होती है उनको उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरह से हम इजीली जो है इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।